शुरुआत करते हैं झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में बुधवार को 1618 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 66,074 हो गई। वहीं आज कोरोना संक्रमित 8 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हो गई। झारखंड में अब स्वस्थ होने वाले मरीज का दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 51,357 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। स्वस्थ होने वाले 1,607 लोगों को आज अस्पताल से छुट्टी मिली। वहीं 14,138 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 वार्ड में चल रहा है। राज्य में अब तक 15,38,529 सैंपल की जाँच हो चुकी है। राज्य में आज सबसे अधिक 401 नए संक्रमित मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में मिले, जबकि रांची से 342, कोडरमा से 239, देवघर से 99, रामगढ़ से 96, सरायकेला से 79, पश्चिम सिंहभूम से 76, धनबाद से 61, सिमडेगा से 22, बोकारो से 9, चतरा से 3, गढ़वा से 22, गिरिडीह से 12, गोड्डा से 5, गुमला से 9, हजारीबाग से 33, जामताड़ा से 17, खूंटी से 14, लातेहार से 35, लोहरदगा से 15, पाकुड़ से 7, पलामू से 15 और साहेबगंज से 7 नए संक्रमित मरीज मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में खाली पड़े पदों को सरकार जल्द भरेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें बड़े पैमाने पर राज्य के युवाओं को मौका दिया जाएगा। वो बुधवार को दुमका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभाग में रिक्त पदों की समीक्षा की गई है। बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और एसएससी को सुदृढ़ किया जाएगा। दोनों आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। सदन में पेश किए जाने से पहले ही झारखंड सरकार के लैंड म्यूटेशन बिल 2020 का विरोध शुरू हो गया है। विरोधी, सरकार के सहयोगी भी इसका घोर विरोध कर रहे हैं। सरकार को समर्थन देने वाले विधायक इसे काला कानून बता रहे हैं। राज्य के वित्तीय मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी इस पर विचार किया जाना चाहिए कहा था। इसलिए जानना जरूरी है कि ये बिल क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने पिछले दिनों झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 के लिए तैयार बिल को मंजूरी दे दी। विधानसभा में मानसून सत्र में इस साल बिल को पेश करने का कानून का रूप देना है। इस बिल में एक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि राज्य में अब अंचल अधिकारी समेत राजस्व से जुड़े अन्य किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। किसी गलती के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। बिल के इस प्रावधान का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय के निर्णय से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल होने वाले मांडर के विधायक बंधु तिर्की ने इसे काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि लैंड म्यूटेशन बिल काला कानून है। ये गरीब रैयतों का अधिकार का हनन करेगा। इसके जन विरोधी प्रावधान को हटाना होगा। विधानसभा में ये बिल आया तो निश्चित रूप से विरोध करेंगे। किसी कीमत पर ऐसे कानून को पारित नहीं होने देंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बड़ी संख्या में ऑल्टो कार, मोटर बाइक और साइकिलें खरीदी हैं। वो अपना वादा निभाने वाले हैं। जल्द ही कार, मोटरसाइकिल और साइकिलों का वितरण करेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि वो टॉपर्स को ऑल्टो कार देंगे। जगन्नाथ महतो ने घोषणा की थी कि जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के स्टेट टॉपरों को ऑल्टो कार देंगे। साथ ही ये भी कहा था कि मैट्रिक की परीक्षा में बोकारो जिला के अलावा अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थी जो मैट्रिक की परीक्षा में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे उन्हें साइकिल गिफ्ट करेंगे। कुल मिलाकर 303 छात्रों के बीच ऑल्टो कार, बाइक और साइकिल का वितरण किया जाएगा। श्री महतो ने कहा कि 23 सितंबर को रांची में वो स्टेट टॉपर को ऑल्टो कार देंगे। विद्यार्थी को उनका पुरस्कार 23 सितंबर को झारखंड को श्री विनोद बिहारी महतो की जयंती पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने खुद को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फेसबुक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। उनके फेसबुक पोस्ट पर कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद रांची महानगर के अध्यक्ष सूर्य प्रभात ने अरगोड़ा थाना में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराकर अभद्र टिप्पणी करने वाले को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। सूर्य प्रभात की ओर से कहा गया है कि शहर की पहली नागरिक है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर जानकारी शेयर की और उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने का आग्रह किया। मेयर के पोस्ट पर इमरान नाम के फेसबुक आईडी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो धार्मिक भावना को भड़काने के साथ आदिवासी महिला के सम्मान एवं शहर के पहले नागरिक अपमान से जुड़ा है। उन्होंने इन सभी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
बिहार प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव में स्पष्ट हार देख कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अमेरिका चले गए। गुप्त छुट्टियों पर जाने के लिए मशहूर कांग्रेस के युवराज एक बार फिर पार्टी को मझदार में छोड़कर चले गए हैं। बुधवार को जारी बयान में प्रदेश उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले उनके गायब होने से एक बार फिर ये साबित हो गया कि राहुल में चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। राहुल के नेतृत्व में देश और बिहार में कांग्रेस की हुई दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। रंजन ने कहा कि तेजस्वी के बाद ये देश के इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिनका हर संकट में छुट्टियों पर चले जाने का पुराना रिकॉर्ड है। दशकों पुराने इनके राजनीतिक करियर को देखे तो सिवाय झूठ और दुष्प्रचार की कुछ नहीं दिखाई पड़ता। चुनाव से पहले गायब होकर इन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राजनीति इनके लिए महज एक टाइम पास है। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनाव आयोग से पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची मिलने पर कहा कि भाजपा की साजिशों का जवाब जनता कैंची से देगी। उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद से बिहार को बचाने के लिए आगे आने की अपील की। कहा कि नए चुनाव चिन्ह कैंची से हर हाथ को काम मिलेगा और भ्रष्टाचारियों व अपराधियों का खात्मा भी होगा। उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान से बात कर महागठबंधन के कुंभे को विस्तार करें। चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही घोषणाओं पर अविलंब रोक लगाने की भी मांग की। उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर जारी राजनीति पर दुख जताया और कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी व अपराधी छवि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव आया तो नेता फिर से जनता के दरवाजे पर दस्तक देने लगे हैं। इस दौरान ऐसे नेताओं को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है जो चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक अपने क्षेत्र से गायब रहे। ऐसी ही एक घटना जदयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के साथ हुई। वो गए तो थे वोट मांगने, लेकिन मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। वैशाली जिले के महानगर के विधायक उमेश सिंह कुशवाहा जनसंपर्क करते हुए जगदीशो गाँव पहुँचे थे। गाँव के लोग अपने विधायक से नाराज थे। नाराजगी की वजह विधायक 5 साल गायब रहना, क्षेत्र के लिए काम नहीं करना था। गांव के लोगों ने विधायक के सामने नाराजगी जताई तो विधायक के साथ चल रहे उनके समर्थक गांव वालों का विरोध करने लगे। इसके बाद विधायक समर्थकों और ग्रामीणों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर धक्का मुक्की और अंत में मारपीट भी हुई। काफी कोशिश के बाद विधायक और साथ चल रहे पुलिस कर्मियों ने गाँव के लोगों को शांत कराया। लोजपा की प्रेशर पॉलिटिक्स पर अभी विराम नहीं लगा है। पार्टी ने बिहार की 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक बार फिर ऐलान किया। पार्टी ने साफ कहा कि हम भाजपा के साथ हैं, जदयू के साथ नहीं। जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। इससे पहले दोपहर में ये खबर आई थी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद छोड़ दी है, लेकिन लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक ने इन खबरों को खारिज कर दिया। बुधवार को दिल्ली में लोजपा के सांसद और पूर्व सांसदों की बैठक हुई। इसमें एक बार फिर 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात दोहराई गई। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी फैसले लेने अधिकृत कर दिया है। इससे ये साफ हो गया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है।